आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में बताने जा रही हूँ। तो आखिर हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्यों सीखना चाहिए? आज आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, छोटे से बड़े या मिडिल साइज, हर एक जगह पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज होता है। कहीं पे ग्राफ के लिए, डेटा क्लीनिंग के लिए, तो कहीं पे रिपोर्ट बनाने के लिए, कहीं डैशबोर्ड बनाने के लिए, कहीं डेटा एंट्री करने के लिए एक्सेल का बहुत सारा यूज है और इसलिए कंपनी एक्सेल पर डिपेंडेंट होती है। एक्सेल आजकल गूगल प्रोडक्ट के साथ गूगल शीट में भी आता है। तो इसलिए एक्सेल का स्किल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जॉब सर्च में हो तो ज़रूर अपने प्रोफाइल में एक्सेल स्किल डालिए ताकि आपको जल्द से जल्द एम्प्लॉयर कॉल करे, इंटरव्यू आए और आपको जॉब हो जाए। तो ज़रूर हमें एक्सेल ज़रूर सीखना चाहिए। तो चलिए हम एक्सेल के बारे में बात करते हैं। तो ये हमारा एक्सेल सीट है। इसमें आप देखिए फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, ये जो अ, ये सब जो ऑप्शन है इसको टैब बोलते हैं और हर एक टैब के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स है। जैसे होम के अंदर फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल। तो ये सब हमारा हेल्प करता है एक्सेल में काम करने के लिए। दूसरी बात, आप जब भी एक्सेल खोलते हो, कोई भी नया एक्सेल खोलते हो, तो कोशिश करो कि फाइल को प्रॉपर जगह सेव कर लीजिए और प्रॉपर नाम से। तो कैसे फाइल को सेव किया जाएगा? जैसे फाइल और सेव एज कीजिए और आप लोकेशन चूज कीजिए। ऐसा एक ऑप्शन आएगा, उसमें आप फाइल का नाम दे दीजिए और सेव कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी इस फाइल को बेसिक से सेव किया है, तो वैसे आप भी दे दीजिए। फाइल का जो नाम दीजिए वो बहुत सही दीजिए क्योंकि आपको बाद में समझ में आएगा कि इस एक्सेल में क्या है। जैसे आप बिलिंग का एक्सेल है तो बिलिंग लिखिए। अगर आपका अक्टूबर के पेमेंट का एक्सेल है तो अक्टूबर पेमेंट करके लिखिए। जैसे भी आपको याद रहे कि उसमें आपका क्या काम सेव है, आप वैसा नाम दीजिए। तो आज के ट्यूटोरियल में आपको मैं एक्सेल के हेल्प से एक टेबल बनाना सिखाऊंगी। एक्सेल आप देख लो तो एक टेबल की तरह ही है जिसमें कि बहुत सारा कॉलम्स है और बहुत सारा रोज है और ये सब छोटे छोटे बॉक्स है, इसको इसमें सेल कहते हैं। जैसे कि और हर एक सेल का नाम होता है। जैसे ये B5 है जो आप यहाँ एड्रेस बार में देख सकते हो। ये B5 मतलब बी कॉलम, 5 मतलब फिफ्थ रो। जैसे यहाँ है ई कॉलम, E6 सिक्स सिक्स्थ रो। तो आज मैं आपको टेबल बनाने अब सिखा रही हूँ। तो जैसे आप टेबल का नाम सोच लो। यहाँ पे मैंने स्टेशनरी दिया है तो आप यहाँ भी नाम दे, जैसे कि आप इसको क्लिक कीजिएगा शीट को तो नया शीट आ जाएगा, उसको आप नाम दे सकते हो जैसे प्रैक्टिस। तो वैसे ही आप चाहो तो पूरा शीट को नाम दे सकती हो या फिर आप ऊपर भी यहाँ भी नाम दे सकते हो जैसे आपको सुविधा हो। तो मैंने तो यहाँ से स्टेशनरी दिया है तो मैं यहाँ पे स्टेशनरी नहीं लिखने जा रही हूँ। अब मैं डायरेक्ट अपने स्टेशनरी आइटम्स के बारे में लिखूंगी। तो चलिए टेबल बनाते हैं। तो ये जो टेबल है वो एक स्टेशनरी का टेबल है जिसमें कितना आइटम्स है उसके बारे में बताएगा, कितना हर आइटम का प्राइस है, यूनिट प्राइस वो, और कितना यूनिट सोल्ड हुआ वो लिखेंगे और टोटल प्राइस कितना है। तो मान लीजिए कि ये मेरा आइटम्स है, ये मेरा यूनिट प्राइस है, मैं शॉर्टकट लिख रही हूँ। ये मेरा यूनिट सोल्ड है और ये मेरा टोटल जो भी है प्राइस मैं लिख दिया। अब मान लीजिए मेरा स्टेशनरी में आइटम है पेन, मेरा स्टेशनरी में आइटम है पेंसिल। और जैसे जैसे आप ऊपर नीचे जाने के लिए, इधर उधर जाने के लिए आप एरो की का यूज कर सकते हो कीबोर्ड से। अब मैं नीचे जा रही हूँ नीचे वाले एरो की से, उसके बाद लिखूंगी मैं कलर, कलर पेंसिल, सॉरी अमेरिकन कलर हो गया ये। अमेरिकन इंग्लिश में कलर को COLR लिखते हैं। उसके बाद इरेजर। तो मैं 4 आइटम ही लिखी हूँ और हर का प्राइस मैं कुछ रैंडम वैल्यू दे देती हूँ, यूनिट प्राइस। उसके बाद यूनिट सोल्ड भी कुछ रैंडम दे रही हूँ। अब टोटल प्राइस क्या होता है? तो कोई भी चीज का टोटल प्राइस, एक यूनिट प्राइस इनटू कितना वो आइटम बिका है उससे आपको टोटल प्राइस पता चल जाएगा। तो इक्वल टू यहाँ गुना करना है। तो हम एक छोटा सा फॉर्मूला करेंगे। तो कोई भी फॉर्मूला आप लिखोगे तो उससे पहले इक्वल टू देना है। इक्वल टू 3 इंटू
23। तो हम ये कैसे लिखे, तो जो 3 है उस सेल को सेलेक्ट किया और जिसमें 23 है उस सेल को सेलेक्ट किया। अगर मान लीजिए इसके बाद आपको और भी वैल्यू रहता तो आप फिर से इंटू करके वैसे वैसे सेलेक्ट करते जाते, लेकिन हमें यहाँ 3 और 23 को करना था सेलेक्ट, हमने किया और एंटर किया, तो देखिए ये गुना हो गया। ऐसे ही हम दूसरा सेल को भी कर सकते हैं 8 × 3, लेकिन हमें ये करने का जरूरत नहीं है क्योंकि एक्सेल जो है, अगर मान लीजिए आप फॉर्मूला लिख रहे हैं और जैसे इक्वल टू आपको हटाना है तो आप बैक स्पेस भी दे सकते हो, या फिर आप एस्केप को प्रेस करोगे, एस्केप की जो होता है कीबोर्ड पे, तो उससे भी आपका ये इक्वल टू चला जाएगा। तो ऑलरेडी आप एक जगह फॉर्मूला लिख लिए हो तो आपको बार बार सेम फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है कि वो जहाँ वो फॉर्मूला है उसके बॉक्स में जाके राइट का जो एंड है उस जब प्लस साइन आएगा वहाँ डबल क्लिक करना है, तो ऑलरेडी वो फॉर्मूला जहाँ तक आपको चाहिए खुद से आ जाएगा। तो देखिए हमारा इरेजर तक ये फॉर्मूला लग गया। अब मान लीजिए कि आपको टोटल निकालना है कि टोटल प्राइस कितना हुआ, तो उसके लिए हमें जोड़ करने का जरूरत है। तो हम उसको सम कैसे करेंगे, इक्वल टू सम लिखिए। देखिए जितना भी ऑप्शन है सम से रिलेटेड आ गया, लेकिन हमें सिर्फ सम चाहिए, तो हम इक्वल टू सम करके ओपन ब्रैकेट करेंगे तो हमें दिखाएगा कि हमें यहाँ पे क्या क्या जरूरत है, नंबर 1 नंबर 2 एंड सो ऑन। तो हम जो भी नंबर को हमें सम जोड़ना है वो सब को सेलेक्ट कर लेंगे माउस के हेल्प से और उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा समेशन आ गया। तो देखिए हमारा टेबल बन के तैयार है। अब मान लीजिए इस टेबल को हम थोड़ा डेकोरेट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे कि ये जो टेबल ऑप्शन है यहाँ पे होम के फॉन्ट के अंदर उसको सेलेक्ट करेंगे तो हमारा बॉर्डर आ जाएगा। अगर मान लीजिए हमें अलाइनमेंट को चेंज करना है तो हम सेंटर अलाइनमेंट करेंगे, जो कि मेरा फेवरेट है, हम हमेशा उसको यूज करते हैं। तो अब सब कुछ सेंटर अलाइनमेंट हो गया। तो हमने देखा कि कलर पेंसिल है वो अपने बॉक्स में फिट नहीं है, तो हम उसको कैसे फिट करेंगे। तो क्या करेंगे, जितना भी कॉलम है टेबल का उसको सेलेक्ट कर लेंगे और सबसे लास्ट में या कहीं भी डबल क्लिक कीजिए। तो देखिए ऑलरेडी ये हमारा टेबल पूरा से फिट हो गया हर एक सेल के अंदर और कुछ भी बाहर नहीं है। तो यही सब सुविधा है हमारा एक्सेल का। दूसरा कि अगर मान लीजिए हम हेडिंग को कुछ ब्यूटीफुल कलर देना चाहे तो यहाँ पे जाएंगे, ये पेंट का जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर मान लीजिए आपको ये आइटम जो ब्लैक में है उसको रेड करना है तो ये इधर जाके आप रेड सेलेक्ट कर लीजिए, तो देखिए जो लिखा हुआ रेड हो जाएगा। तो बहुत सारा ऑप्शन है। दूसरा बात कि अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे सीरियल नंबर देना है, तो आप क्या कीजिएगा, नंबर देना है तो 1 लिखिएगा और उसके बाद इस पूरे को आप अगर ड्रैग कर लेंगे तो ऑप्शन आएगा कि आप क्या करना चाहते हो। तो देखिए कॉपी सेल है जो कि ऑलरेडी अभी इनेबल है क्योंकि यहाँ पे डॉट सेलेक्टेड है। फिर सीरीज कीजिए तो हमारा पूरा नंबरिंग आ जाएगा। तो देखिए सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 हो गया। हमें टोटल को नंबर नहीं देना है तो इसको हम डिलीट कर लेंगे। तो अब ये टेबल बनाने के बाद हमें ये चीज को इसमें ऐड कर रहे हैं, तो हम इसको कैसे इसी का फॉन्ट सब देंगे, जैसे आइटम जैसा है वैसा सीरियल नंबर लगना चाहिए वगैरह वगैरह। तो हम क्या करेंगे, ये जो सेल है इसको सेलेक्ट करेंगे। इसमें देखिए इसका बैकग्राउंड ग्रीन है और आइटम्स रेड है। तो क्या करेंगे, ये सिलेक्ट किया। अब ये जो ऑप्शन है आप यहाँ देख रहे हो फॉर्मेट पेंटर, उसको क्लिक करके आप जिस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे उसमें वैसा ही फॉन्ट और कलर हो जाएगा जैसा कि आपने आइटम में है। तो अभी मैंने आइटम के बाद इसको क्लिक किया, अब इसको सीरियल नंबर पे मैं क्लिक कर रही हूँ, तो देखिए मेरा सीरियल नंबर आइटम की तरह हो गया। वैसे ही अगर जैसा ये पेन है वैसा ही मैं ये सीरियल नंबर को चाहती हूँ, तो क्या करूँगी, पेन को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर किया और उसके बाद मैंने ये सारा को सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए जैसा इसमें फॉन्ट सब कुछ था वो वैसा हो गया। तो हमें काम करने का दोबारा हर एक चीज को सेलेक्ट करके वापस ऐसा लिखने का जरूरत नहीं है। तो ऐसे करके हमारा एक्सेल हमारा टेबल बनाने में कितना हेल्प करता है। अब देखिए दूसरा काम एक और कर सकते हैं टेबल में। जैसे मान लीजिए कि आपको क्या करना है कि हमारा टेबल है, अब हमें इसमें टेबल को अपडेट करना है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें कुछ वैल्यू ऐड करने हैं, तो जहां भी आपको वैल्यू ऐड करना है वहां पे उस रो या कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे करने का सोच रही हूँ लास्ट में। मैं क्या करूंगी, इसके राइट क्लिक करूंगी इस रो
को सेलेक्ट करने के बाद और इंसर्ट ऑप्शन चूज करूंगी। तो इंसर्ट जो है, जो आपने रो सेलेक्ट किया उसके एक ऊपर एम्प्टी रो ऐड कर देगा। अब मैं यहाँ पे इसको फिफ्थ कर देती हूँ। जैसे ये फोर्थ आ गया, यहाँ पे मैं फिर से फिल सीरीज करूंगी तो फिफ्थ हो गया। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे फिर से पेंसिल एक अनदर आइटम को ऐड किया जिसका दाम 8 है, और मान लीजिए 10 यूनिट सोल्ड किया, तो आप देखिए ऑटोमेटिकली टोटल प्राइस आ गया। तो वही फायदा है इंसर्ट, अगर आप बीच में कर रहे हो तो जो उसमें ऑलरेडी एक फॉर्मूला लगा हुआ है वो उसके अंदर आ जाएगा। जैसे इस केस में इंसर्ट करने के बाद टोटल प्राइस का फॉर्मूला बीच में आ गया। तो अभी आप तो हम एक्सेल के हेल्प से कैसे डेटा क्लीनिंग करते हैं वो भी आप दिखा देते हैं आपको। तो जैसे एक छोटा सा टेबल है, हमने देखा कि पेंसिल दो जगह पे है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये पेंसिल दो बार आया है? अगर हमारा 1000 रोज है तो यहाँ पे बहुत सारा रोज है, तो हम क्या करेंगे, आइटम्स को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइटिंग सेल रूल्स के पास जाके और डुप्लीकेट वैल्यूज को क्लिक करेंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इस कॉलम में कितना डुप्लीकेट वैल्यू है। और जब उसके बाद देखिए ये हमें एक डायलॉग बॉक्स आया उस ऑप्शन को सेलेक्ट करने से, जो कि एक्चुअली बता रहा है कि आप डुप्लीकेट वैल्यू इस कलर में डार्क रेड टेक्स्ट में आ जाएगा। तो हमने हमें वो कलर जैसा है वैसे ही रहने देते हैं और ओके कर देते हैं। तो देखिए ये दो जो पेंसिल है ये दो डिफरेंट कलर में आ गया, इसका मतलब ये डुप्लीकेट वैल्यूज है। तो अगर इससे हमें पता चल गया कि हम दो बार पेंसिल को लिखे, तो हम क्या करेंगे कि जो यहाँ जो 3 है, जो यूनिट सोल्ड को उसको 13 कर देंगे, और ये जो डुप्लीकेट वैल्यू है इसको हटा देंगे। तो उसको कैसे हटाएंगे, इस सेल को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और डिलीट कीजिए, देखिए हट गया। तो फिर से हमारा हर एक चीज प्रॉपर हो गया। तो इससे हमारा जो वैल्यू है वो डुप्लीकेट नहीं है इस टेबल में, और हमारा टाइम भी बच गया, हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत ना पड़ी। तो यही सब फायदे हैं एक्सेल के, और मैं आपको अगले ट्यूटोरियल में इससे भी ज़्यादा बताऊंगी। तो आज के लिए बाय, गुड नाइट।